नमस्कार विद्यार्थियों, सोनी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रभात वाली आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में चर्चा करनी शुरू की थी। कंप्यूटर विषय की इस सीरीज में प्रैक्टिकल सेक्शन की सेकंड क्लास है। इससे पहले हमने जितनी थ्योरिकल बातें कर सकते थे वो डिस्कस की थी। अब हम प्रैक्टिकल क्लासों की ओर बढ़ रहे हैं। प्रैक्टिकल क्लासेस की ओर बढ़ने का मतलब हुआ कि जो वास्तव में हमारे लिए महत्वपूर्ण है उन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों? हमारे लिए महत्वपूर्ण इस विषय को पढ़ना, प्रैक्टिकली समझना। देखो, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे चेंज हो रही है वैसे वैसे हर चीज नई साथ में जुड़ रही है। ऐसे मैंने आपसे पूछा कि आपने कभी कंप्यूटर स्टार्ट किया है? आपने कहा सर जी किया है, हमने बहुत बार हमने मशीन और कंप्यूटर स्टार्ट की है। तो सवाल बनता है, स्टार्ट करते ही जो सामने हमें स्क्रीन दिखाई देती है उस स्क्रीन को हम डेस्कटॉप कहते हैं। उसके पीछे जो दिखाई देती है फोटो उसे हम वॉलपेपर कहते हैं। कुछ देर तक मशीन का यूज नहीं करने पर चिल्लाता है कंप्यूटर की भाई चला चला चला। मोबाइल भी ऐसे ही कहता है, उसे हम स्क्रीन सेवर कहते हैं। देखो, मैं वापस कहता हूं कि आप अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हो उस मास्टर का इंटरेस्ट अलग होता है, आप जीके पढ़ रहे हो उस मास्टर का इंटरेस्ट अलग होता है, साइंस वाला आपको अलग तरीके से बताता है। मेरा सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है, इसको मैं थ्योरी में रिप्रेजेंट करूं तो मुझे प्रैक्टिकल चीजों का आइडिया आपको दिमाग में देना है। और जो चीजें हमें सामने दिख रही है उस चीज के लिए तो हमें कहीं कोई दिक्कत होती ही नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें हिडन होती है। हिडन का मतलब जो मशीन के साथ आती है, हम उस हर फीचर का यूज करते हैं लेकिन हमें उस फीचर का पता ही नहीं होता। हमने बात की होगी कि एक होता है वेब ब्राउजर। क्या होता है मित्रों? दोस्तों, एक होता है जिसे हम कहते हैं वेब ब्राउजर। अब बताओ कि वेब ब्राउजर क्या होता है। तो हमने देखा था कि वेब ब्राउजर एक प्रकार का कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। कौन सा होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि आजकल हम जिस वेब ब्राउजर का माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के साथ यूज कर रहे हैं उसका नाम क्या है? तो हम जिस वेब ब्राउजर को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के साथ यूज कर रहे हैं उस वेब ब्राउजर का नाम है माइक्रोसॉफ्ट, क्या नाम है? माइक्रोसॉफ्ट एज, EDGE। दोस्तों, हो सकता है आप शुरुआती क्लास देखने के बाद ज्यादा इंटरेस्ट बने सारी क्लास देखो, लेकिन यहां पर मैं आप लोगों को एक छोटा सा संदेश दे रहा हूं। मैंने प्रैक्टिकल बात आप लोगों के साथ जीने की कोशिश कर रहा हूं। आप कंप्यूटर विषय पढ़िए, ठीक है सर पढ़ रहे हैं। आप जीके पढ़िए, ठीक है सर पढ़ रहे हैं। आप मैथ पढ़िए, ठीक है सर पढ़ रहे हैं। आप क्या करते? ईमानदारी से इस बात को सोचना, ऐसा नहीं करना है कल से। आप अगर नहीं करते मतलब आप सक्सेस होने की ओर बढ़ रहे हैं, करते हैं तो आप पीछे की तरफ जा रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। जैसे आप मैथ के 1 2 3 4 5 सवाल सोल्व कर रहे हो, हल कर रहे हो। आपको पहला सवाल आता है, मास्टर ने पढ़ाया था, सबको ही आता होगा। दूसरा आता है, तीसरा सवाल नहीं आता। उस सवाल पर आप ऐसे गोला लगाते हो, उसके ऊपर इंपॉर्टेंट लिख देते हो, उस सवाल के लिए टेंशन में आ जाते हो कि ये नहीं आता हमें। चौथा भी आता है, पांचवा भी आता है, केवल तीसरा एक सवाल आपको नहीं आता, उसके लिए आप इतने टेंस हो जाते हो। और आप जैसे जैसे पूरा पेपर हल करते हो तो आपके ऐसे तीसरे सवाल जैसे 1 2 सवाल या 5 6 सवाल मुश्किल से होते हैं और आपको लगता है पेपर में यही आएगा, इस सवाल के लिए आप जी जान लगाते हो। मुझे नहीं लगता ये सही आदत है। मैं दोस्तों आपको बताता हूं कि जो प्रश्न आपको इनमें से आते हैं उन प्रश्नों का आप इंपॉर्टेंट प्रश्न बनाइए कि सर ये आ सकता है, पहला सवाल पेपर में आने लायक है। तीसरा जो नहीं आता उसको उस दिन की बजाय किसी अगले दिन सोल्व करके देखो। मुझे लगता है अगर आपको विषय का ज्ञान है तो आप उस तीसरे सवाल को भी सोल्व कर पाओगे। फिर भी नहीं होता है तो आप किसी टीचर की हेल्प ले लो। टीचर की हेल्प नहीं मिल पाती है, किसी कारणवश आप उससे कनेक्ट नहीं हो पाते, तो इस एक सवाल के लिए दिमाग पर टेंशन डालने की जरूरत नहीं पड़ती। बीपी शुगर जैसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो आपको इस उम्र में ही लग जाएगी। तो इसलिए बता रहा हूं, थोड़ा सा अपने आप को चेंज करो दोस्तों, और चेंज करके ये देखो कि जो क्वेश्चन तुम्हें आता है और उसमें तुम्हें महत्वपूर्ण लगता है उसकी एक लिस्ट बना लो। अच्छा, अब मैं बात कहां कर रहा था, कहां पहुंच गया? तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं पढ़ा क्या रहा था आपको? वेब ब्राउजर। बता क्या रहा था? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कहां तक पहुंचा? माइक्रोसॉफ्ट एज के बगल में। अब अपने को आदत क्या है?
भारत जैसे विकासशील देश में गोरा होने के लिए फेयर एंड लवली काम आती है। सच है बात ही, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रचार उसी का होता है, जिसका प्रचार वही चीज यूज करेंगे। लेकिन गोरा होने के लिए फेयर एंड लवली की जरूरत नहीं पड़ती। आजकल वीवो ओप्पो के फोन आहा क्या बात है, अगले को इतना गोरा दिखाते हैं, फोटो खींचते हैं, वीडियो कॉलिंग करो तो चमकता है चेहरा। मैं तो कई बार देखता हूँ, इतना गोरा हूं क्या मैं। वीवो ओप्पो में दिखता है भाई, अगर आप बड़ा फोन लिया तो उसमें भी नहीं दिखेगा, छोटे वाले में तो वैसे ही नहीं दिखता है। तो जनरल बता रहा हूं कि कंप्यूटर कर सकता है ऐसा। तो आप इस माइक्रोसॉफ्ट एज का यूज किए होंगे, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि एज ये वाला है। ब्लू कलर का एक वेब ब्राउजर दिखाई देता है। मैं कोशिश करता हूं अगर मैं स्क्रीन पर दिखा पाऊं तो आपको। देखो अभी गूगल क्रोम है, ये जो दिख रहा है आपको आइकन लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ माइक्रोसॉफ्ट एज, ये आपका एक प्रकार का क्या है, वेब ब्राउजर है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको मेरी हर एक बात मैं समझा पाऊं। ठीक है सर, आज धीमी शुरुआत है। धीमी शुरुआत इसलिए भी है कि प्रैक्टिकल टॉपिक में अगर मैं जल्दी कर दूंगा तो फिर आप कहेंगे सर दोबारा बताओ, तो दोबारा तो यहां चल ही नहीं रहा है, दोबारा तो आपको वीडियो बैक करना पड़ेगा, क्लास को पीछे खिसकानी पड़ेगी। तो ऐसा ना करना पड़े, इसके लिए मैं पहले ही सचेत होकर आप लोगों की पूर्ण सहायता कर रहा हूं। माइक्रोसॉफ्ट एज के साथ साथ विंडोज 10 में एक फीचर जोड़ दिया। क्या जोड़ा, इस शब्द का जिक्र कर रहा हूं, कोर्टाना। याद रखना है, मुझे लगता है कि इस साल पटवार, पुलिस या जूनियर अकाउंटेंट जिसका भी पेपर होगा, कोर्टाना का एक सवाल पक्का पूछा जाएगा। क्या है कोर्टाना का फीचर? दोस्तों हम गूगल, यूट्यूब या फेसबुक कहीं भी सर्च करते तो लिखकर सर्च किया करते थे। आजकल लिखने के साथ साथ बोलने वाला फीचर भी आ गया है। आ गया, बिल्कुल आ गया है। आजकल गूगल क्या करता है, अगर आप बोल के लिखते हो ना गूगल पे, तो भाई अगला भी तुम्हें बोल के रिप्लाई देता है। बता क्या रहा हूं कि आप जब बोलकर लिखते हो तो गूगल भी आपको बोलकर रिप्लाई देता है। ऐसा ही एक फीचर, ऐसा ही एक असिस्टेंट इस माइक्रोसॉफ्ट एज और विंडोज के साथ कोर्टाना के रूप में जोड़ा गया है, जो आपको वॉइस असिस्टेंट का काम करता है। किसका काम करता है? एक प्रकार की सर्च इंजन यूटिलिटी है। अब पूछा जाता है कि कोर्टाना क्या है? कोर्टाना क्या है? सर्च इंजन यूटिलिटी। कोर्टाना क्या है? सर्च इंजन यूटिलिटी है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, सर्च इंजन यूटिलिटी है, प्लस में टिक लगाकर लिख रहा हूं। प्लस में टिक लगा के इसलिए लिख रहा हूं कि एक और फीचर इसी का साथ जुड़ता है। क्या? इसे कहते हैं वॉइस असिस्टेंट। क्या कहते हैं? वॉइस असिस्टेंट, जो आवाज सहायक के रूप में गूगल के साथ, गूगल तो बहुत आगे चला गया इस माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के साथ। मैं एक साबुन का नाम जानता हूं, कौन से वाली? ओसवाल। अब भैया ओसवाल पहले क्या बनाता था? कपड़े धोने की साबुन, फिर सर्फ निकाल दिया, फिर चाय पत्ती निकाल दी, अगरबत्ती निकाल दी। अब तो ओसवाल बहुत सारे प्रोडक्ट बना रहा है, हॉस्पिटल भी बना रहा है ओसवाल नाम से। क्यों? क्योंकि एक ब्रांड बन गया। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या चाहता है कि इसके ब्रांड के साथ कोई दूसरा ब्रांड इस्तेमाल नहीं हो। तो ऐसे ओसवाल साबुन थी, अब सर्फ आ गया, फिर बिस्किट भुजिया भी आ ही रहे होंगे, भाई मैं तो नहीं खा रहा हूं। तो इसी तरह फीचर जुड़ते जाते हैं। कैसे? देखो, वेब ब्राउजर का जिक्र आया तो याद रखना एज हो गया, असिस्टेंट का जिक्र आया तो कोर्टाना हो गया। अब आजकल जैसे मोबाइल में क्या होता है, ऐप स्टोर होता है, आईफोन वो है भाई जी। मोबाइल में क्या होता है, प्ले स्टोर होता है। होता है क्या? होता है गुरुजी। अच्छा, ऐप स्टोर होता है, वैसे ही क्या होता है, प्ले स्टोर होता है। एंड्रॉइड में प्ले स्टोर आता है और मोबाइल में, आईफोन में ऐप स्टोर होता है। ऐसे ही दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एज के साथ, या मैं कह दूं विंडोज 10 के साथ क्या फीचर जुड़ गया? एक नया फीचर जुड़ गया जिसे हम विंडोज स्टोर का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? विंडोज स्टोर का नाम देते हैं। किस लिए काम आता है? किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए,
किसी भी एप्लीकेशन को या कोई भी हम गेम्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों? प्ले स्टोर की जगह पर कंप्यूटर के साथ विंडोज स्टोर का इस्तेमाल किया जाता है या विंडोज स्टोर का उपयोग किया जाता है। ये बड़ी जनरल सी बात मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस की। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्वेश्चंस कैसे आएंगे ये भी बताना है। ठीक है, आगे बढ़ सकता हूं? जी सर बढ़ जाओ। ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, देखो सब लोग, यही प्रश्न है, यही एक सबसे बड़ा सवाल है कि सामने जो ये बॉक्स दिखा है, जैसे वापस करता हूं कैंसिल, ये तो इस बोर्ड का फीचर है जिसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं। वापस क्लिक कर रहा हूं, एक जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक करते एक विंडो आ गई, एक स्क्रीन आ गई, सामने आ गई। ये जो अलग से विंडो आई है, अलग से जो स्क्रीन आ रखी है, इसे क्या कहता हूं? ये एक डायलॉग बॉक्स है। क्या है? ये एक डायलॉग बॉक्स था, क्लिक किया मैंने, हट गया था, वापस आ गया। ये क्या है? एक आपका डायलॉग बॉक्स है, क्लियर का डायलॉग बॉक्स है। अब मैं इसे ओके कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? ओके कर रहा हूं। जैसे ही ओके किया, इस प्रक्रिया को क्या नाम देते हैं दोस्तों? लिख लेना नोट लगाकर, नोट। क्या लिखना है? सुनो, किसी भी एप्लीकेशन, किसी भी एप्लीकेशन, किसी भी प्रोग्राम, किसी भी कमांड पर उपयोगकर्ता मतलब क्या होता है? यूजर की प्रतिक्रिया, यूजर की कोई भी प्रतिक्रिया, उसे ओपन करना हो, उसे ओके करना हो, यस करना हो, नो करना हो, कैंसिल करना हो, उसे अंग्रेजी में कहा जाता है यूजर रेस्पॉन्स। उसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? उसे अंग्रेजी में कहा जाता है दोस्तों यूजर रेस्पॉन्स, यूजर की प्रतिक्रिया। भाई मैंने क्या किया? उस पे क्लिक किया, इस पर मैं ओके कर रहा हूं, ओके किया, ये खुल गया, इसे यूजर रेस्पॉन्स, यूजर की प्रतिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे अब ये विंडो खुला है, क्या ये पॉपअप विंडो है क्या? एक और वर्ड होता है पॉप अप। कौन सी विंडो है? पॉपअप विंडो है। एक डायलॉग बॉक्स वर्ड था, एक वर्ड कौन सा है? पॉपअप विंडो। एक वर्ड कौन सा है? डायलॉग वर्ड। अच्छा एक और वर्ड लिख रहा हूं मैं, एक वर्ड है हैंग हो जाना, हैंग होना। एक वर्ड है बफरिंग होना। गुरुजी विंडोज पढ़ावा आ बीच में चीज खटवाई, ये बीच में क्या आ गया? मतलब ये हुआ खटवाई, मतलब कहां से आई? अब देखो डायलॉग बॉक्स, पॉपअप, हैंग होना और बर्निंग लिख दिया मैंने। लिखना क्या था? बफरिंग। आजा भैया, आजा 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 आजा। बफरिंग। अब भाई ये शब्द कुछ नहीं है उन लोगों के लिए जो मोबाइल और कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। कई लोग कहते हैं ना गुरुजी मोबाइल कौन चलावा, कौन चलावा, नहीं चलावा कि क्यों? क्यों? पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। भाई मोबाइल से पढ़ाई भी होती है। ठीक है, अब इन चारों शब्दों का अर्थ समझने वाले के लिए तो अलग अलग है, जो नहीं जानता उसके लिए तो चारों शब्द एक जैसे ही हैं। अलग अलग कैसे? डायलॉग बॉक्स क्या होता है? किसी भी कमांड के रेस्पॉन्स के लिए, किसी भी कमांड के रेस्पॉन्स के लिए जो बॉक्स ओपन होता है उसे हम पॉपअप डायलॉग बॉक्स कहते हैं। जैसे ये, इसके अलावा जैसे ये बॉक्स खुला सेव वाला, मैंने कंट्रोल एस दबाया, कोई सेव का ऑप्शन पूछा इसने। अच्छा अब मैं इस पे क्लिक करता हूं, सेव वाले पे। हाँ दिस पीसी कर देंगे, कोई बात नहीं, डेस्कटॉप कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखो, ये एक डायलॉग बॉक्स है, ये जो सेव का डायलॉग बॉक्स अलग से खुला है, ये भी अपने आप में एक डायलॉग बॉक्स ही है। किसका डायलॉग बॉक्स है दोस्तों? ये सेव का डायलॉग बॉक्स है। यहां पर हम किसी भी फाइल को क्या कर सकते हैं? सेव कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ आ रही है बात? जी सर आ रही है। अब पॉपअप बॉक्स क्या होता है? आप कई बार मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, जी करते हैं, नोटिफिकेशन आते रहे, नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन। आप इंटरनेट पर कोई वीडियो देख रहे होते हैं, उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे ऐड आते रहते हैं। तो ऐड का जो बॉक्स बार बार आता रहता है, जिसे आप पर्टिकुलर सेकंड बाद बंद कर सकते हो, वो कहलाता है पॉपअप। यानी इंटरनेट पर आने वाले विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट जो होते हैं ना, उनका जो बार बार बॉक्स आता है उसे पॉपअप बॉक्स कहते हैं। हैंग होना मतलब कंप्यूटर का धीमा होना। अब बफरिंग तो सब लोग जानते होंगे, वीडियो देख रहे होते दिन से, क्लास पढ़ रहे हो तो क्लास में यानी ऑनलाइन या कहूं यूट्यूब पे या एप्लीकेशन में वीडियो का धीमा होना। वीडियो क्या हो जाता है? धीमा चल रहा है, अटक के चल रहा है, गोला सा घूम रहा है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? बफरिंग के नाम से जानते हैं। तो बफरिंग भी क्लियर हो गया, हैंग होना भी क्लियर हो गया, पॉपअप भी क्लियर हो गया, डायलॉग बॉक्स भी क्लियर हो गया। ये सारी चीजें हमारे दिमाग में चल रही थी, उनको हमने अच्छे से क्लियर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। वापस चलते हैं। हमने किसकी बात की? आज की क्लास शुरुआत करते ही विंडोज में हमने जनरल डिस्कशन कर लिया। क्या और कोई फीचर विंडोज के साथ जुड़ा होता है क्या? जो फीचर मैं आपको दिखा सकता हूं वो बता रहा हूं। पॉसिबल विंडोज 10 इस्तेमाल कर रहे हैं हम, कुछ फीचर इसमें एक्स्ट्रा है, कुछ फीचर पुरानी विंडोज जैसे इसमें है ही नहीं, तो मैं उनको डिस्प्ले नहीं कर पाता हूं। मेरे सामने स्क्रीन खुला हुआ है, मैं कुछ एक फीचर बता रहा हूं। ये ओपन होगा अभी, ये हो गया। इस फीचर को कहा जाता है स्टिकी नोट्स। क्या कहा जाता है? इस फीचर को कहा जाता है स्टिकी नोट्स। इस स्टिकी नोट्स का फीचर क्या है? टेक्निकल टीम को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इसे जूम कर दीजिएगा, बच्चे देख पाए इसे। इस पर कुछ भी नहीं है, इस पर आप टाइप कर दो डोंट यूज फेसबुक, ठीक है। इसे मिनिमाइज कर दो, पीछे वाले, ये स्क्रीन पर रहेगा। आप खाली जगह पे क्लिक कर दो, ये अपनी जगह पे पड़ा है। यानी जब कोई कंप्यूटर चालू करेगा तो उसे लिखा मिलेगा कि डोंट यूज फेसबुक। ये एक प्रकार का क्या होता है दोस्तों? लेबल होता है। क्या होता है? लेबल होता है, जो स्क्रीन पर चिपक जाता है, जो स्क्रीन पर चिपका हुआ दिखाई देता है, डेस्कटॉप पर चिपका हुआ रहता है। तो लिख लीजिए, ये एक प्रकार का क्या होता है? लेबल होता है, जो आपकी स्क्रीन पर चिपका हुआ रहता है। ये अलग से आपको चिपका हुआ क्या देगा? ये दिखाई देगा। देखो, इस लेबल का फायदा क्या है? ये जो आपका लेबल है दोस्तों, इसलिए लगाया जाता है स्टिकी नोट्स का लेबल, कि आप लोग इस जो फीचर आपने इस्तेमाल कर रहे हो, इसको लिखने का फायदा ये हुआ कि ये आपको ऐसा कैसा स्क्रीन पर दिख जाएगा। आप किसी यूजर को ये कहना चाहते हो कि भाई ये वाला काम मत करना इस स्क्रीन पर, तो उसको उसका क्या मिल जाएगा? उपदेश। तो क्या लिखना चाह रहे थे हम लिखना चाह रहे थे स्टिकी नोट्स होता है एक वर्ड। क्या होता है? स्टिकी नोट्स होता है, जो हमें स्क्रीन पर लेबल की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है? लेबल की तरह कार्य करता है। और डेस्कटॉप स्क्रीन पर चिपक जाता है। डेस्कटॉप स्क्रीन पर क्या हो जाता है? चिपक जाता है। कोई दिक्कत, कोई समस्या कुछ नहीं है? ठीक है सर, हम इस बात को समझ गए, आगे बढ़ सकता हूं? जी सर बढ़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आपकी इच्छा। ठीक है। स्टिकी नोट्स के बाद एक और वर्ड आता है जिसे बोलते हैं स्निपिंग टूल। क्या बोलते हैं? स्निपिंग टूल बोलते हैं। ये क्या होता है गुरुजी? बिल्कुल बताता हूं। क्या आप मोबाइल से स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्या?
अरे क्या आप मोबाइल से स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्या? हाँ गुरुजी ले सकते हैं। कैसे लेते हैं स्क्रीनशॉट? बटन दबा के ले लेते हैं गुरुजी। क्या कंप्यूटर में भी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है क्या? यस सर, लिया जा सकता है। कैसे लेंगे गुरुजी? कीबोर्ड पर बटन होता है, बिल्कुल होता है। इसके अलावा स्नीपिंग टूल भी स्क्रीनशॉट लेने के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो क्या कह रहा हूं, स्नीपिंग टूल एक ऐसा फीचर होता है जो विंडोज के साथ इनबिल्ट आता है, जिससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो क्या काम आता है स्क्रीनशॉट लेने के लिए? अच्छा, स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम एक और बटन कीबोर्ड से इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्रिंट स्क्रीन। क्या बोलते हैं? प्रिंट स्क्रीन। अच्छा, प्रिंट स्क्रीन का नुकसान क्या होता है? इसे किसी विंडोज में जाके पेस्ट करना होता है। लेकिन अगर आप क्या यूज करते हो, स्निपिंग टूल यूज करते हो, तो डायरेक्ट आप स्क्रीन पर इसकी फोटो को क्रॉप कर सकते हो, अलग अलग तरीके से उसका क्या इस्तेमाल कर सकते हो। देखो, जनरल सी मैं बात आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं कि स्निपिंग टूल में आप इस तरह के फीचर्स का यूज कर सकते हो। स्क्रीनशॉट लेना, पूरी स्क्रीन का पर्टिकुलर पार्ट को काटना, ये सब चीजें आपके इस स्निपिंग टूल वाले फीचर के साथ जुड़ी होती है। आगे बढ़ के विंडोज के साथ कुछ और इनबिल्ट फीचर्स हैं जिनका हम लोग अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन कौन से वो फीचर्स हैं उनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। देखो, अगला फीचर है विंडोज के साथ जुड़ा होता है। आपको अलग से इस फीचर के बारे में कोई भी जानकारी लेने की जरूरत नहीं होती है। क्या बोलते हैं? मैथ इनपुट पैनल। क्या होता है? मैथ इनपुट पैनल होता है। तो क्या रहता है? गणित की क्रियाएं। कौन सी क्रियाएं? गणित की क्रियाएं कंप्यूटर में माउस की सहायता से इनपुट करना। गणित की क्रियाओं को कंप्यूटर में माउस की सहायता से इनपुट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? मैथ इनपुट पैनल का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, मैथ इनपुट पैनल क्या काम करता है? जैसे हम कोई भी गणित की प्रक्रिया, देखो स्क्रीन में अगर विजिबल हो जाए, क्योंकि थोड़े अक्षर छोटे हैं तो मैं आप लोगों को ज्यादा परेशान नहीं कर रहा हूं, ज्यादा डिस्कशन ना करके सीधी ही बात कर रहा हूं मैं। ये डायरेक्ट स्क्रीन पे दिखा नहीं रहा है तो अपन को बार बार वापस विंडोज में जाके ओपन करना पड़ेगा, इसलिए कोई डिस्कशन नहीं है, नॉर्मल चीजें हम देख लेते हैं। ठीक है सर, कोई बात नहीं, नॉर्मल देख लेते हैं। क्या कहा? मैथ इनपुट पैनल गणित की क्रियाओं को अगर हम माउस की सहायता से इनपुट करना चाहते हैं तो हम किसका यूज कर सकते हैं? मैथ इनपुट पैनल का यूज कर सकते हैं। ये हमने विंडोज के बहुत सारे फीचर्स के बारे में साधारण तरीके से और समझने वाले तरीके से भी डिस्कशन किया। क्या इसका कोई सवाल भी बनता है क्या सर? विंडोज के सवाल कैसे आते हैं? तो मैं एक प्रश्न लिख रहा हूं जिससे हम डिस्कशन बनाएंगे। कथन वाला लिखूं क्या? बिल्कुल लिख दो गुरुजी, कथन वाला लिखो। कथन नंबर पहला, फिर दूसरा, कथन नंबर दूसरा, दो नॉर्मल कथन वाले सवाल लिख देता हूं। कथन वाले सवालों से विचार अच्छे हो जाएंगे, आपको बातें समझ आने लग जाएगी। क्या कह रहा हूं? नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर होता है। जिसमें फाइल को .html में सेव कर सकते हैं। टेक्स्ट एडिटर होता है जिसमें फाइल को .html में क्या कर सकते हैं? सेव कर सकते हैं। अच्छा, एक और कथन लिख दूं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट 64 बिट आदि
बिट को सपोर्ट करते हैं। अभी क्या सिस्टम है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले प्रश्न देख रहे हैं फिर ही तो डिस्कशन कर पाएंगे। अब आप एक बात को सुनना दोस्तों, 1 नंबर पहला सही है, 2 नंबर दूसरा सही है, 3 नंबर दोनों सही है, 4 नंबर दोनों क्या है, गलत है। अब इस प्रश्न में दम इसलिए बन गया कि नीचे वाला और ऊपर वाला मुझे समझा दो। मैं केवल प्रश्नों को इतना कहकर नहीं समझा रहा हूं कि प्रश्न है आप समझ लीजिए मित्रों, मैं केवल आपको यह भी बता रहा हूं कि जो क्वेश्चन स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं उन क्वेश्चनों से हमारे दिमाग में हजारों तरह के विचार बन रहे हैं, जिनसे हम पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा सीख रहे हैं, अच्छा समझ रहे हैं। जी गुरुजी कोई दिक्कत नहीं, आप जैसा बताओ हम पढ़ रहे हैं। तो बताओ, नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर होता है, बिल्कुल सही लाइन लिखी है, जिसमें फाइल को .html में सेव कर सकते हैं। कहानी यहां पर घूम रही है, क्योंकि जब मैंने आपको नोटपैड पढ़ाया था तो बताया था, क्या बताया था कि नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, txt होता है। अच्छा, नोटपैड के साथ साथ मैंने आपको क्या बताया था, एक वर्डपैड भी होता है। क्या होता है, एक वर्डपैड भी होता है, जिसकी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, rtf होता है। वर्डपैड में जो फाइल बनती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, rtf होता है। rtf का पूरा नाम बताओ गुरुजी, बता देता हूं, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। क्या होता है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट होता है। ठीक है भैया, अब मुझे कंफ्यूजन में यह आ गया कि जब नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन .html होता है तो क्या हम फाइल को .txt होता है तो क्या हम फाइल को .html एक्सटेंशन में सेव कर सकते हैं क्या। सबसे छोटा और सबसे आसान क्वेश्चन यही बना। तो मैंने साथ में एक लाइन लिखाई थी आपको कि आईए के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। क्या पूछा गया था दोस्तों साथियों, ये पूछा गया था कि HTML के कंपाइलर के रूप में किसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो HTML के कंपाइलर के रूप में मित्रों किसका इस्तेमाल किया जा सकता है, नोटपैड का। तो नोटपैड की फाइल का एक्सटेंशन होता तो ठीक है, लेकिन क्या कह रहा है, जिसमें फाइल को सेव कर सकते हैं। तो आप चाहे तो .html में कर सकते हैं, आप चाहे तो .htm में कर सकते हैं। ये दोनों के दोनों एक्सटेंशन होते हैं। जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल हम वेबसाइट या वेब पेज बनाने के लिए करते हैं उस लैंग्वेज को हम किस नाम से जानते हैं, HTML। HTML का मतलब क्या हुआ, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। किसी सिलेबस में कंप्यूटर ना हो डजंट मैटर, लेकिन आपसे इसका फुल फॉर्म यानी पूरा नाम बहुत सारी बार पूछ लिया जाता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अच्छी बात करने की कोशिश करते हैं। जी यहां तक समझ आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला कथन तो बिल्कुल सही है, पहला कथन क्या है, सही। अब आते दूसरे पर। दोस्तों आप अपने कंप्यूटर में देखते हो विंडोज XP होता है, किसी में XP का तो जमाना अब चला गया, विंडोज 7 होता है। ज्यादातर लोग आजकल विंडोज 10 का इस्तेमाल कर रहे हैं, 8 का भी कम करते हैं। विस्टा का तो शायद मैंने भी नहीं किया कभी, तो आप लोगों ने कैसे किया होगा, क्योंकि विंडोज विस्टा माइक्रोसॉफ्ट का सबसे खराब प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट था जो अच्छे से चला ही नहीं। तो अब 32 बिट 64 बिट का मतलब क्या होता है, विंडोज की या इस ऑपरेटिंग सिस्टम की इस माइक्रो प्रोसेसर के साथ कोलिब्रेशन होती है। कोई 32 बिट का यूज करता है, कोई 64 बिट का यूज करता है। इस 32 और 64 का मतलब क्या है, मैं आपको जनरल बात में समझाऊं कि एक गाड़ी है जिसमें 32 सीट है। अगर जयपुर से तारानगर मेरा गांव है, वहां पर सवारी लेके जानी तो 32 बिट वाला कितनी सवारी लेके जा सकता है, 32 सवारी लेके जा सकता है। अगर 33 सवारी हुई तो कितने चक्कर काटने पड़ेंगे, 2 काटने पड़ेंगे। अब फिर उसके ऊपर अगर मान लो उसमें 64 बिट वाला है, उसमें अगर 32 सवारी है, 33 सवारी, तो कितने चक्कर काटने पड़ेंगे, 1। लेकिन इस प्रोसेसर की एक और खास बात होती है
कि अगर अपन उससे 32 बिट की जगह एक ही बिट का काम दिया तो ये बहुत जल्दी उससे प्रोसेस कर देगा, मतलब 32 बिट को 64 बिट वाला 32 बिट के 1/2 में प्रोसेस कर देगा, इतना तेज गति से काम करता है। तो विंडोज 32 बिट में भी आती है और विंडोज आपका 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में भी काम में लिया जाता है। तो ये कंसेप्ट वाली बात थी, यूनिवर्सल बात थी, जिसका मैंने डिस्कशन कर दिया। ठीक है, तो क्या आएगा इसका आंसर? दोनों सही। कई बार मैं आपको समझाने के लिए ये भी बताता हूं कि दोनों कथन सही भी हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक और छोटी सी बात, मैंने आपको ये कहा था कि हम जिस मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं ये GUI, देखो मैं टच कर रहा हूं, ये काम कर रहा है, मैं इससे काट क्रॉस कर रहा हूं, मेरे पास रखा आइकन, ये क्रॉस करते ही बंद हो गया। क्या मुझे इसके लिए किसी फाइल की जरूरत पड़ रही है? क्या नहीं? अभी मैं नहीं करूंगा इसको बंद, क्योंकि मैं प्रतिक्रिया देखिए इसको मिनिमाइज कर लेता हूं। ये फिर भी स्क्रीन पर पड़ा हुआ, ऐसे बंद करता हूं। यहां पर मैं GUI में ऐसा कर रहा हूं, क्या ये CUI है क्या? नहीं। अगर मैं स्क्रीन पर देखो, जूम करना टेक्निकल टीम अगर पॉसिबल है तो, यहां पर मैं CMD टाइप कर रहा हूं। क्या टाइप कर रहा हूं? CMD, और एंटर दबा रहा हूं। जैसे ही मैंने CMD दबाया तो अलग से एक स्क्रीन खुल गई, डोस वाली। किसकी स्क्रीन खुल गई? डोस वाली स्क्रीन खुल गई। इसमें मैं कोई भी काम कमांड की तरह कर सकता हूं। किसकी तरह कर सकता हूं? कमांड की तरह कर सकता हूं। देखो, मैंने कोई कमांड लिखा जिससे ये मेरे इस कंप्यूटर का IP एड्रेस बता रहा है, सबनेट मास्क बता रहा है, कंप्यूटर सिस्टम की इंटरनेट कनेक्शन से संबंधित जानकारी दे रहा है। क्या मुझे कोई कमांड एंटर करना है? आता है। क्या आता है? क्या मैं कोई और कमांड, इस कमांड से कोई एप्लीकेशन भी चालू कर सकता हूं क्या? यहां से मैं किसी कमांड का यूज करके किस चीज को फॉर्मेट भी कर सकता हूं क्या? तो बहुत सारे फीचर्स का मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। क्या मैं GUI वाले सिस्टम में डोस प्रॉम्प्ट यूज कर सकता हूं क्या? हाँ, डोस प्रॉम्प्ट की जगह अच्छा लगने वाला एक शब्द है जिससे मैं बोलता हूं कमांड प्रॉम्प्ट। कौन सा शब्द बोलता हूं? जिससे मैं कह रहा हूं कमांड प्रॉम्प्ट। यानी दोस्तों, मैं सिंपल सी बात पूछ रहा हूं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या कह रहा हूं? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या खोलना है? कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है। क्या खोलना है? कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। कमांड प्रॉम्प्ट का मतलब क्या हुआ? जो कमांड वाली स्क्रीन आई थी, क्या उसे ओपन कर सकते हैं क्या? हाँ, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कमांड प्रॉम्प्ट को क्या करने के लिए? ओपन करने के लिए। कौन से प्रॉम्प्ट को ओपन करना है? कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने के लिए। आप कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों? आपको रन पर जाना है। कहां पर जाना है? रन पर। क्या रन पर जाने का तरीका है क्या? बिल्कुल है। आप कौन सा बटन दबाओ? विंडोज के साथ R दबा दो। किसके साथ R दबाओ? विंडोज के साथ R दबा दो। एक बॉक्स खुल जाएगा रन का, और वहां पर क्या टाइप कर दो? CMD। कौन सा प्रॉम्प्ट खुल जाएगा? कमांड का प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। क्या कोई एक आधी कमांड बता सकते हो क्या? हाँ। क्या आप आपके कंप्यूटर का IP एड्रेस जानना चाहते हो क्या? क्या वो इंटरनेट से कनेक्ट है कि नहीं ये देखना चाहते हो क्या? हाँ, इसके लिए कमांड प्रॉम्प्ट में एक वर्ड यूज किया जाता है, IP config। कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? IP config। इससे आपके इंटरनेट के IP एड्रेस से संबंधित बातें आपसे शेयर कर दी जाती है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। जी सर, ना कोई दिक्कत है ना कोई समस्या है। आगे बढ़ सकता हूं? जी सर बढ़ जाइए। ठीक है, अब देखो, अब हम इस कथा को यहीं समाप्त करने की कोशिश करते हैं। इस कथा को समाप्त करने का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि हम कंप्यूटर सिस्टम के बारे में पहली प्रैक्टिकल क्लास, दूसरी प्रैक्टिकल क्लास या तीसरी प्रैक्टिकल क्लास डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। इस क्लास में हम लोगों को ये सीखना था कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कैसे काम करते हैं। प्रैक्टिकली तो आप कहीं भी सीखेंगे, यूजर नेम बदलना, पासवर्ड बदलना, ये सब कॉमन चीजें हैं जिसको प्रैक्टिकली सीखना होता है। क्या हम किसी फोल्डर को हाइड अनहाइड कर सकते हैं? कैसे करेंगे? ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। हाइड कर सकते हैं क्या या नहीं कर सकते, ये थ्योरिकल क्वेश्चन है। तो मैंने मेरी तरफ से गागर में सागर भरने की कोशिश की, मतलब आपको हर चीज को अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की। यहां पर एक लास्ट लाइन मेरे दिमाग में चल रही है। क्या? कंप्यूटर को
कंप्यूटर को शट डाउन करना। कंप्यूटर को क्या करना चाहता हूं मैं? शट डाउन करना चाहता हूं। शट डाउन का मतलब आप सब लोग जानते होंगे कि कंप्यूटर को बंद करना चाहता हूं। हाँ सर कर दो, विंडोज से पक गए, कोई नया टॉपिक चलाओ। अगला और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही तो है जो मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया तरीके से मैं आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूं। तो कंप्यूटर को शट डाउन करना चाहता हूं, बंद करना चाहता हूं। कर सकता हूं क्या? गुरुजी कर दो, बटन दबा दो, डायरेक्ट हो जाओ। नहीं, अब मैं यही सवाल पूछ रहा हूं। अब कई लोग तो ऐसे देखने लग जाएंगे कि सर वास्तव में सही है क्या? आपने आज तक किसी को मोबाइल से फोन मिलाया था तो क्या कॉलिंग लिखा हुआ आता है क्या? किसी को फोन मिलाते हैं तो क्या डायलिंग लिखा हुआ आता है क्या? किसी को फोन मिलाते हैं तो क्या कनेक्टिंग लिखा हुआ आता है? किसी को फोन मिलाते हैं तो क्या अलर्टिंग लिखा हुआ आता है? किसी को फोन मिलाते हैं तो देखो ये 4 वर्ड है। देखो आप अब सोच के देखो, फोन मिलाकर चेक मत करना, सोच के देखो इनमें से कौन सा फीचर आता है। या कभी क्या आपने ध्यान दिया क्या क्या लिखा हुआ आता है? क्योंकि आपने फोन मिलाया, कान में लगा लिया, ईयरफोन लगा लिया, फोन जेब में रख लिया, कोई भी उसकी तरफ नहीं देखता है। थ्योरिकल में ऐसे ही सवाल आते हैं, क्या कौन सा ऑप्शन आएगा? कोई एक आता है, दोनों तो आते नहीं होंगे, तो ये आप चेक कर लेना, ठीक है। अब मैं इसी फीचर्स को आगे बढ़ाता हूं। क्या कभी आपने किसी कंप्यूटर को आज तक शट डाउन किया है क्या? गुरुजी किया है, कल ही किया था मैंने, तो आधे घंटे पहले ही किया, अभी 2 मिनट पहले ही किया। तो बताओ शट डाउन करते समय कौन कौन से फीचर आते हैं? तो एक मशीन या कंप्यूटर को शट डाउन करते समय फीचर कौन कौन से आते हैं? मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया, कर दो गुरुजी, कर दिया, लो भैया। अब मैंने शट डाउन वाले फीचर पे क्लिक किया, कर दिया। अब यहां पर इस जगह पर आप देखो, स्लीप, शट डाउन और रीस्टार्ट, 3 ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है गुरुजी, 3 दिख रहे हैं हमें। तो और भी दिखाऊं क्या कुछ ना कुछ? यहां देखो, अकाउंट सेटिंग, लॉक, साइन आउट, ये फीचर भी आ रहे हैं। अलग ये पता नहीं इधर क्या चल रहा है, ये भी कोई बच्चों के खिलौने जैसे, ये तो मुझे मोबाइल जैसा ही कुछ मामला नजर आ रहा है। ठीक है गुरुजी, आ रहा है। तो अब मैं यहां से डिस्कशन की तरफ आप लोगों को ले जाता हूं। कहां आ गया हूं मैं? स्क्रीन पर देखो। अब बात यही आ गई कि आपने जब भी कभी कंप्यूटर को शट डाउन किया तो ध्यान दिया ही नहीं, शट डाउन पे क्लिक कर दिया। एक तो कह रहा है गुरुजी शट डाउन करने पर क्या आता है? कुछ नहीं आता भाई, आप शट डाउन करके देख लो, बंद ही हो जाएगा मामला। तो दोस्तों आप जब भी किसी मशीन यानी कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं तो क्या क्या लिखा हुआ आता है, मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। विंडोज अलग अलग में अलग अलग फीचर आते हैं। 7 में अलग आता है, 10 में अलग आता है, 8 में अलग आता था, और आगे कोई विंडोज आ जाएगी उसमें कुछ फीचर अलग आएंगे। लेकिन अलग आने के बावजूद भी कुछ फीचरों को तो देना ही पड़ेगा, जिसमें पहला ऑप्शन आता है जिससे हम कहते हैं शट डाउन। अभी जो दिखाई विंडोज 10, क्या इसमें शट डाउन का ऑप्शन था क्या? जी गुरुजी था। क्या टर्न ऑफ का ऑप्शन था क्या? नहीं। कई जगह शट डाउन आता है और कई जगह क्या लिखा आता है? टर्न ऑफ आ जाता है। दूसरा, क्या रीस्टार्ट का ऑप्शन था क्या इसमें? जी था गुरुजी। तो कहीं क्या लिखा हुआ जाता है? रीस्टार्ट आ जाता है। ये 2 तो आते ही आते हैं। तीसरे नंबर पे एक फीचर आता है जिसे हम कहते हैं स्लीप। था क्या? था गुरुजी। या स्लीप नहीं आता तो उसकी जगह क्या आ जाता है? स्टैंड बाय आ जाता है। इनको एक साथ लिखने का रीजन क्या है गुरुजी? एक साथ क्यों बता रहे हो? एक साथ बताने का रीजन यह है मित्रों, विद्यार्थियों, कि जो चीज मैं यहां पर आपको लिख रहा हूं इन दोनों का मतलब ही एक होता है गुरुजी। और नंबर 4 पर लिखा हुआ आता है जिसे हम कहते हैं हाइबरनेट। क्या कभी पहले इस फीचर के बारे में सुना है क्या? नहीं, पहली बार सुन रहे गुरुजी, कभी कौन सुना? ठीक, मैं बताऊंगा। नंबर 5 पर एक फीचर आता है लोगो। गुरुजी कभी ध्यान ही नहीं दिया, इतने फीचर आते हैं। एक आता है स्विच यूजर। अच्छा, आजकल क्या हो रहा है, लोगो के साथ साथ एक और वर्ड आ रहा है जिसे हम लिख रहे हैं साइन आउट या ऑफ। ठीक है, साइन आउट या साइन ऑफ ऐसे लिखा हुआ जाता है। एक और फीचर आता है 7 नंबर पर जिसे हम क्या कहते हैं? लॉक। ये फीचर्स आजकल जुड़ रहे हैं।
अब इन सभी फीचरों में, इन सभी विशेषताओं में क्या क्या ऐसी चीजें होती है जिनका हम अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या ऐसी चीजें होती है जो नॉर्मली हम यूज करते हैं। ठीक है गुरुजी, बताइए, समझाइए, आगे बढ़ जाइए। ठीक है अब मैं इन फीचरों के बारे में वन बाय वन आप लोगों से डिस्कशन करने की कोशिश करूंगा। वन बाय वन। पहला फीचर कौन सा है जिससे हम लिख रहे हैं शटडाउन? कौन सा फीचर है? शटडाउन, या इसे हम कहते हैं क्या, टर्न ऑफ। दूसरा कौन सा है? रीस्टार्ट, स्लीप या स्टैंड बाय या हाइबरनेट, लॉग ऑफ या साइन आउट, स्विच यूजर, यूज नहीं है, स्विच यूजर। स्क्रीनशॉट पॉसिबल है एप्लीकेशन में तो आप ले सकते हैं, क्योंकि कुछ बार सिक्योरिटी रीजन से स्क्रीनशॉट को एप्लीकेशन से हटा दिया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकता हूं? जी सर, बढ़ जाइए। चलिए, सबसे पहले फीचर के बारे में मैं बता रहा हूं। सबसे पहला फीचर कौन सा है जिसे हम कहते हैं शटडाउन, या क्या कहते हैं, टर्न ऑफ। अच्छा, शटडाउन और टर्न ऑफ में क्या होता है? कंप्यूटर में चल रहे प्रोग्राम बंद हो जाते हैं। कंप्यूटर में चल रहे प्रोग्राम क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। जी गुरुजी, हो जाते हैं। और कंप्यूटर भी बंद हो जाता है। बस ये शटडाउन में होता है। शटडाउन करने के बाद क्या कोई गाना, कोई एप्लीकेशन चालू रहता है क्या? कोई सही कौन रहा है भाई? सारे के सारे क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। ठीक है दूसरा फीचर बताओ गुरुजी। दूसरा फीचर है रीस्टार्ट। कौन सा है? रीस्टार्ट। ये रीस्टार्ट को हम कहते हैं रीबूट। क्या कहते हैं? रीबूट कहते हैं। या एक और वर्ड इस्तेमाल करते से हम क्या कहते हैं? वार्म बूटिंग। क्या कहते हैं? रीस्टार्ट, रीबूट के अलावा एक और वर्ड होता है जिसे हम जानते हैं वार्म बूट के नाम से। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब रीस्टार्ट और रीबूट में क्या होता है? चल रहे जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं, चल रहे प्रोग्राम को क्या बोल सकता हूं? कोई भी एप्लीकेशन चल रहा है, गाना चल रहा है, चल रहे प्रोग्राम क्या हो जाते हैं? बंद। और कंप्यूटर शटडाउन नहीं होता है। कंप्यूटर या मशीन क्या हो जाती है? आपकी रीस्टार्ट हो जाती है। रीस्टार्ट का मतलब क्या हुआ कि दोबारा चालू हो जाती है। बस दोबारा स्टार्ट हो जाती है। ये रीस्टार्ट का फीचर होता है। अब कोई ऐसा फीचर बताओ जो गुरुजी हमें थोड़ा सोचना पड़े। बिल्कुल बता रहा हूं, नंबर कौन से पे चल रहा हूं? 3 पर, जिससे हम कहते हैं स्टैंड बाय। क्या कहते हैं? स्टैंड बाय, या क्या कहते हैं? स्लीप। अच्छा, स्लीप में क्या होता है? हमारे जरूरी पार्ट चल रहे होते हैं, जैसे धड़कना है, आंखें नहीं चल रही थी, दिमाग सो जाता है। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो वास्तव में चल रहा होता है, जरूरत होती है, वो चलता रहता है, बाकी सारे बंद हो जाते हैं। तो स्लीप मोड जो है, इसे हम पावर सेविंग मोड कहते हैं। कौन सा मोड कहते हैं? पावर सेविंग मोड होते हैं। इसमें केवल आवश्यक जो प्रोग्राम होते हैं, आवश्यक प्रोग्राम मतलब केवल प्रोसेसर से संबंधित चीजें चलती रहती है, बाकी सारी चीजों को ये क्या कर देता है? बंद कर देता है। इसमें जब चालू करेंगे तो लिखा हुआ आता है रिज्यूमिंग विंडोज। क्या आता है? रिज्यूमिंग विंडोज आता है। और चालू करने पर जल्दी स्टार्ट होता है। जल्दी क्या होता है? स्टार्ट। तेज गति से ये आपका क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है। आगे बढ़ जाए। जी सर, बढ़ जाइए। चलिए, अब इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर नंबर 4 पर, जिसे हम कहते हैं हाइबरनेट। क्या कहते हैं? हाइबरनेट कहते हैं। हाइबरनेट का मतलब बताओ गुरुजी, सुना तो बहुत बार है। क्या होता है? जैसे आप कंप्यूटर चलाते हैं सर, कोई गाना चलाया, ऑडियो या वीडियो, आपने गाने को क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। क्लोज का मतलब बंद हो गया गुरुजी। और एक और वर्ड होता है पोज। पोज का मतलब रोकना होता है।
अब बताओ रोकना और बंद करने में क्या फर्क होता है? रोकने और बंद करने में फर्क ये होता है गुरुजी कि बंद करने का मतलब क्या हुआ कि उसे बंद कर दिया और रोकने का मतलब क्या, उसे रोक दिया। अब इसका आगे अर्थ क्या बताएं गुरुजी? बंद करना होता है, रोकना रोकना होता है। अब इसका अर्थ समझो। बंद करने का मतलब क्या हुआ? जब दोबारा चलाना चाहोगे तो कहां से चलाना पड़ेगा? शुरू से। और रोकने का मतलब क्या हुआ? जहां पर रोका है वहीं से क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है मेरी बात? तो ये जो हाइबरनेट वाला फीचर मैं आपको बता रहा हूं, इस हाइबरनेट वाले फीचर में क्या होता है, इसमें क्या होता है सुन लो। चल रहे प्रोग्राम पोज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पोज। पोज का मतलब क्या होता है? रोकना, एक जगह पर रुक जाते हैं। फायदा क्या होगा? दोबारा चालू करने पर वहीं से स्टार्ट होते हैं। वहीं से स्टार्ट का मतलब जहां पर हमने उन्हें क्या किया था, थोड़ी देर पहले बंद किया था, उसी जगह से क्या हो जाएंगे दोस्तों? वो चालू हो जाएंगे। ठीक है मेरी बात? ये लैपटॉप के साथ जनरली स्क्रीन को हमने बंद कर दिया, थोड़ी देर बाद चलाते हैं वहीं से चालू हो जाएगी। कुछ इसका मतलब क्या हुआ भाई? आपने 90% डाउनलोडिंग कर रखी थी, शट डाउन कर दिया कंप्यूटर या मशीन को, तो क्या होगा? दोबारा से चालू करना पड़ेगा। शट डाउन की जगह पर अगर आपने हाइबरनेट कर दिया तो कहां से चलेगी भैया? जहां से हमने उसे रोका है या बंद किया है। थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं, बात अच्छी बन जाएगी। कोशिश पूरी है आपको अच्छे से हर चीज समझाने की। एक कंप्यूटर देखा होगा आपने, गुरुजी डेली देखते हैं, इसमें यूजर 1 बना होता है, ठीक है, यूजर 2 बना होता है। ये यूजर 1 यूजर 2 क्या है? एक यूजर ओपन रहता है, दूसरे यूजर पर पासवर्ड लगा देते हैं। तो एक यूजर से दूसरे यूजर पर जा सकता हूं क्या? एक यूजर से दूसरे यूजर पर जा सकता हूं क्या? हाँ। क्या कर सकते हैं हम? किसी एक यूजर से दूसरे यूजर पर जा सकते हैं। तो इसके लिए हम जिस फीचर का यूज करते हैं वो कौन सा होता है? लॉग ऑफ। कौन सा फीचर होता है? लॉग ऑफ होता है। अब इससे इस पे जाना चाहो जा सकते हो, इससे इस पे जाना चाहो जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लॉग ऑफ के साथ साथ एक और दूसरा वर्ड यूज कर सकते हो आप, साइन आउट। लॉग ऑफ के साथ साथ एक और वर्ड यूज कर सकते हो, जिसे मैं किस नाम से जानता हूं? जिसे मैं कहता हूं साइन आउट। कोई दिक्कत नहीं है सर, एक ही बात है दोनों शब्दों का। क्या होता है देखो, एक यूजर से दूसरे यूजर पर जाने के लिए, एक यूजर से दूसरे यूजर पर जाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? लॉग ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। ये बात तो पूरी की पूरी समझ लो, कॉपी में लिख लो, याद कर लो। एक यूजर से दूसरे यूजर पर जाना हो तो लॉग ऑफ करते हैं। दो यूजर गुरुजी बनावा ही क्यों? क्यों का मतलब क्यों बनाते हैं? दो यूजर हम इसलिए बनाते हैं कि कई बार शरारती तत्व जो हमारी कोचिंग में या स्कूल में पढ़ने आ जाते हैं, वो किसी की फाइल को डिलीट कर देते हैं, कोई प्रोग्राम अनइंस्टॉल कर देते हैं, कोई नई चीज इंस्टॉल कर देते हैं, डाल देते हैं। तो अपन जो एडमिन यूजर होता है, मुख्य यूजर होता है, उस पर हम पासवर्ड लगा के छोड़ देते हैं, और बाकी कोई भी काम करना चाहे तो गेस्ट यूजर उसके लिए अलग से बना देते हैं। अच्छा, लॉग ऑफ में क्या होता है जो इसकी खास बात है? चल रहे प्रोग्राम बंद हो जाते हैं। सुन रहे मेरी बात? जो प्रोग्राम चल रहे हैं, पहले यूजर में कोई भी चीज चल रही थी, वो क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। दोबारा सुन लेना, लॉग ऑफ और साइन आउट एक ही बात है। पहले वाले यूजर के जितने भी प्रोग्राम चल रहे होंगे, इसमें कुछ कर रहे थे, बंद हो जाएगा, फिर नया खुल जाएगा। ठीक है गुरुजी, बात समझ आ रही है? तो इसके अलावा अगला जो स्विच यूजर है उसमें क्या होता है? तो अब मैं बताऊं स्विच यूजर में क्या होता है। कौन सा होता है? स्विच यूजर। अगले नंबर पे यहां लिख देता हूं स्विच यूजर, यहां भी क्या लिख देता हूं? स्विच। क्या काम आता है? एक यूजर से दूसरे यूजर पर जाने के लिए स्विच यूजर का उपयोग करते। ठीक है भाई,
चल रहे प्रोग्राम बंद नहीं होते। अगर आप स्विच यूजर करके जाएंगे तो पहले यूजर में जो भी गाने, जो भी एप्लीकेशन, जो भी प्रोग्राम चल रहे होते हैं सारे के सारे चलेंगे, एक भी बंद नहीं होगा। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं जो बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो आपको समझनी भी है। ठीक है आगे बढ़ जाए। जी सर बढ़ जाइए। लास्ट फीचर बता रहा हूं। कौन सा? लोक वाला। लोक वाले में क्या होता है, आपका जो भी कोई यूजर है जिसपे अपने पासवर्ड लगा रखा था, मोबाइल को इसे दबा के हम लॉक कर देते हैं, वैसे ही लॉक पर क्लिक करके आप उस मोबाइल, उस एप्लीकेशन को क्या कर सकते हो साथियों, लॉक कर सकते हो। ये हमने प्रैक्टिकल सेक्शन के बारे में जानकारी ली। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आई है। अगली क्लास में हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में चर्चा करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन कौन से फीचर का हम इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में बात करेंगे। आज की क्लास में साथियों दोस्तों हम इतनी ही बात करेंगे। अगली क्लास तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।